Assalamualaikum dear students. Today there is my second online video regarding the topic name class. Okay. Yesterday we have discussed some programs regarding classes, objects and the creation of objects. Okay. Now I again define the class. Class is the main feature of object oriented programming C++. Class is basically the uh, user defined data type. Each class has its data member and member function, and we can call the class member function in our main program by creating the object of the class. Okay. Now I will explain with the example on the board. Now let's see. Question is, write a C++ program implementing a class with the name date. यानी क्लास की नाम डेट होगी, हैविंग टू फंक्शन विद द नेम सेट डेट एंड शो डेट, और इसके दो फंक्शन होंगे, एक सेट डेट का और एक शो डेट का. दीज फंक्शन शुड गेट द वैल्यू ऑफ द डेट फ्रॉम द यूजर. ये फंक्शन यूजर से वैल्यू लेंगे एंड प्रिंट द डेट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट d1, और डेट को प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट d1. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. पेज 154 ऑफ द टेक्स्ट बुक, सेकंड ईयर. ठीक है. Again I repeat the question. Write a C++ program implementing a class with the name date, having two functions with the name setDate and showDate. These functions should get the value for the date from the user and then print the date by using object d1. Okay. Now let's see the program. I will explain the program on the board. This program is written. Okay. Class name, date is the class name. Okay. These three are variables which are also known as data members. ये तीन वेरिएबल है, मंथ, डे, ईयर, जिनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं क्लास के. ठीक है. और ये पब्लिक हैं. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मींस कि हम इन तीन मेंबर को डायरेक्ट अपने मेन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं. ठीक है. अगर ये अमूमन डेटा मेंबर्स प्राइवेट दिए जाते हैं, अगर हम इनको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करेंगे तो हम इनको डायरेक्ट अपने मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकेंगे. ठीक है. उसके बाद इसके इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन है सेट डेट का, एक दूसरा फंक्शन है शो डेट का. देखिए यहाँ पे क्लास एंड हो रही है. दिस शो द एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ क्लास. फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, सेट डेट. अब इसमें थ्री पैरामीटर्स, इसमें थ्री वैल्यूज, यूजर्स जब वैल्यू एंटर करेगा इसमें थ्री वैल्यू पास होंगी और उन तीन वैल्यूज को ये जो इनको डाटा मेंबर्स को ये तीन वैल्यूज असाइन कर देगा. ठीक है. जब हम फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे ये यूजर से थ्री वैल्यूज लेगा और इनके जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उनको ये वैल्यू असाइन कर देगा. और सेकंड फंक्शन क्या करेगा कि उन्हीं थ्री वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. ठीक है. तो अब इस क्लास के अंदर तीन इसके डाटा मेंबर्स हैं और दो इसके फंक्शंस हैं. ठीक है. और इन सब का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक दिख रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्लास एंड हो रही है. दिस इज द मेन प्रोग्राम. ठीक है. नाउ कम टू द मेन प्रोग्राम. Date mean this is class data type. D1 this is object creation. Object creation we can create different D1, D2, D3, D4 up to so on. We can create multiple objects. Object is also known as the instance of the class. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए हमने D1 से लिखा है. ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो हम क्लास के किसी ना मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना डाटा मेंबर को कॉल कर सकते हैं. ठीक है. क्लास को यूज करने के लिए मस्ट है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें. ठीक है. नाउ अब हम इसके दोनों फंक्शन को कॉल करें. D1 डॉट सेट डेट, ये फर्स्ट फंक्शन हम इसके कॉल करें क्लास के बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर मेंबर फंक्शन. ठीक है. अब इसमें ये थ्री वैल्यूज हैं, ये थ्री आर्गुमेंट्स हैं, ये इसकी थ्री वैल्यूज है जो यूजर दे रहा है. ठीक है. ये आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है. यूजर्स की थ्री वैल्यू दे रहा है कि 21, एक 7, एक 110. ठीक है. अब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पास हो जाएंगी. ये तीनों वैल्यूज, ये थ्री वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पास हो जाएंगी. फर्स्ट वैल्यू एक्स में, फर्स्ट सेकंड वैल्यू वाई पैरामीटर में, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर में. ठीक है. और ये तीनों वैल्यूज 21 असाइन हो जाएगी डे को, 7 असाइन हो जाएगी मंथ को और 21 असाइन हो जाएगी ईयर को. तीनों वैल्यूज, तीन जो इसके डाटा मेंबर्स हैं इनको असाइन हो जाएगी. फिर नेक्स्ट फंक्शन है D1 डॉट शो डेट. अब क्या होगा कि तीनों वैल्यूज, अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो अब ये क्या करेगा, डे के अंदर
इस वक्त 21 मौजूद है, ठीक है, मंथ के अंदर 7 है, जो वैल्यू यूजर ने पास की है, ईयर के अंदर 2010 मौजूद है। अब ये तीनों वैल्यूज जो है और ये प्रिंट हो जाएंगी, साथ उसकी जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। यानी दोनों फंक्शंस कॉल हो रहे हैं और दोनों फंक्शन जो है वो उसके बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। दोबारा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा देख लें, क्लास नेम डेट, ये 3 इसके जो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं इनकी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे पब्लिक है और ये 3 वेरिएबल इसके डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। क्लास के जो ये फंक्शंस हैं, ठीक है, एक फंक्शन इसका सेट डेट का है, दूसरा फंक्शन शो डेट का। सेट डेट का फंक्शन क्या कर रहा है कि यूजर से जो भी वैल्यूज आ रही है पास होके आ रही है फ्रॉम आर्गुमेंट्स, वो यहाँ पैरामीटर में वो इन वैल्यूज को पास कर रहा है इसके डाटा मेंबर्स में। एक्स की जो वैल्यू है वो डे को साइन हो रही है, मंथ, वाई की जो वैल्यू है वो मंथ को साइन हो रही है, जेड के लिए ईयर को साइन हो रही है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या कर रहा है कि वो इन तीनों वैल्यूज को, जब सेकंड फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है कि इन तीनों वेरिएबल्स की जो डाटा मेंबर्स की जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, ये दिस शोज द एंड ऑफ द क्लास एंड दिस शोज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम you can ask me in comments or messenger, ठीक है, I will explain them, but first remember you have to practice this program again and again on your paper for your exam. Okay जी, thank you, best of luck.